भाई जिसका मन हल्का रहता उसी को तो नींद बढ़िया आती कि नहीं आती। जीवन में एक सूत्र दे रहा हूं, रात्रि को यदि पूरी 6-7 घंटे की नींद आपकी हो रही है तो समझ जाना जीवन बढ़िया चल रहा है। और थोड़ी भी नींद डिस्टर्ब हो रही इसका मतलब कोई टेंशन है। अब वो क्या है, इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे जीवन में सत्संग की कमी, और जहां सत्संग की कमी होती वहां चिंताएं ज्यादा रहती। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, जो आपके वश में है नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। भाई चिंता किस चीज की करते हो? बोले महाराज कैरियर की, धन की, रुपया की, बच्चों की, घर की, मकान की, ये सब तुम्हारे बस में है ही नहीं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि, हाँ ये तो विधि के हाथ में है, विधि का विधान है। पर तुम्हारे हाथ में क्या है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल तेरे हाथ में कर्म है, क्या उस कर्म का फल मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। इसी कारण चिंता काहे की करें महाराज? हाँ चिंता करनी है तो ये करो कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। क्या हम जो कर रहे हैं ये अपने लिए आगे का बीज है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। आपने आज अच्छा किया है तो इसको आप बिल्कुल जीवन डायरी में लिख लो कि थोड़े दिन बाद वो फल बनकर आपको 10 गुना देगा ही देगा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। इसी कारण जीवन में लिखा हुआ है भाई देखो, जब ये पता है कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं तो बीज अच्छा ही वाला लगाओ। किसान जब खेत में बीज डालता है तो पहले क्या करता है? उसको शोधित करता है, साफ सुथरा करता है, उसमें फिर कुछ कुछ मिलाता है। क्यों? ताकि फसल बढ़िया हो। इसी प्रकार भैया हमारे मन का भी जो बीज है ना वो पवित्र होना चाहिए। आज महादेव कह रहे हैं देवी हम कथा तो तुम्हें सुना दें किंतु कथा के लिए कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं। क्या नियम प्रभु बताओ? पार्वती जी कह रही, बोले अब नियम तो बहुत हैं किंतु ये 2 नियम विशेष रूप से अपनाओ। क्या क्या? बोले 2 चीजें। पहली तो जब देखो आप लोग भी अपनाओ इसको, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप फलाहार करके सुनो कि फलाहार, हाँ लेकिन प्रयास करो कि जरा कम खा के आओ कथा में, क्योंकि 3 घंटे बैठना है। अब ज्यादा खाओगे रोटी चावल दाल, वैसे तो देखो गर्मी है ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। और जब कथा में जाओ तो 7 दिन की रूटीन जरा उनके हिसाब से कर लो, कन्हैया के हिसाब से। भाई थोड़ा कम खाओगे तो जरा बढ़िया कथा में मन लगेगा, और ज्यादा खाओगे तो हमने कहा ना सोगे। एक जगह हम कथा कर, एक जगह मैया कथा में बैठती थी आगे, और तो सोती तो थी वो तो ठीक है, दूसरी थी जोर जोर से खर्राटे अलग लेती थी। अब हम लोग जब जब कथा बोले और तभी उसके खर्राटे चालू हो जाए तो हमें लगा आवाज कहां से आ रही, अलग टाइप की आवाज थी। अब खर्राटों की आवाज कैसी? तो हमने सबसे कहा, साउंड वालों से, संगीत वालों से, हमने कहा भैया कोई माइक वाइक तो गड़बड़ नहीं? बोले नहीं महाराज सब ओके। फिर हमने कहा आवाज कहां से आ रही है? तो सामने अच्छा उसकी एक खासियत थी, आंख खोलकर सोती थी तो पता भी नहीं लगता कि सो रही कि जाग रही। तब उसके खर्राटे से समझ में आया अच्छा माता जी सो रही है। इसी कारण 2 नियम अपनाइए विशेष। क्या? पहला तो 7 दिन तक ना तो किसी की निंदा करो ना ही निंदा सुनो, ये पहला नियम, ये सब कर सकते हो। और दूसरा नियम क्या है कि जब कथा में आओ तो भैया निद्रा मत लो, घर से सो साकर आओ, चाय वाय पीकर आओ, फिर बैठो। तो आज पार्वती मैया को भोले बाबा ने ये 2 नियम बताए। देवी निंदा और निद्रा से बचियो। अमरनाथ में निंदा करने वाला तो कोई था नहीं, तो निद्रा आ गई। अब पार्वती सो गई, अब भोले बाबा लगे कथा सुनाने। कहते हैं जैसे ही कथा पूर्ण हुई अब पार्वती तो सो गई, उसी गुफा के अंदर एक अंडे के रूप में तोते ने जन्म ले लिया। तो वो सुखरूपी तोता अब जन्म लिया। पूरी की पूरी कथा पार्वती ने नहीं सुनी, वो सुखरूपी तोते ने सुन ली। उसको आज पता चल गया कि हाँ वास्तव में कृष्ण कौन है। विचार करिए, वही तोते को जब राधा रानी कृष्ण कृष्ण कहकर समझाती नहीं तब समझ में नहीं आया, किंतु जब महादेव के मुख से भगवान की कथा सुनी तो समझ में आ गया कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कितने दयालु है। आज जब कथा पूर्ण हुई तो तोता जो था, अब महादेव ने जयकारा बुलवाया ना जब कथा पूरी हो गई,
जोर से महादेव ने कहा, आंख बंद किए किए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये जयकारा पार्वती के मुख से ना निकलकर तोते के मुख से निकला तो महादेव को क्रोध आ गया। बोले बताओ, हमने इसको कथा सुनाई और ये बावरी सो गई। अब कथा किसने सुन ली? तोते ने। भाई देखो, आपके पास ले देकर 10 रुपया है, 10 रुपए का नोट है, और वो भी कोई चोरी कर ले तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा चोर के ऊपर? और आप बसमत में नहीं, बसमत से 1000 किलोमीटर दूर हो, पर्स भी कोई चोरी कर ले, गलती से जेब में 10 की नोट वो भी कोई ले जाए, बताओ क्या करोगे? उस चोर का पीछा करोगे? क्यों? बोले चाहे कुछ मिले ना मिले, चोर मिल जाए, कम से कम 10 की नोट तो मिल जाएगी। इतनी दूर वृंदावन में पड़े हम बसमत के कैसे जाएंगे? अब भोले बाबा का महाराज वैसी महादेव के पास कुछ ज्यादा है ही नहीं। आपने देखा शमशान के देवता है क्या?